Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. So जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आज यानी कि 26 नवंबर था और आज गुजरात सेट का एग्जाम था जो कि काफी मॉडरेट लेवल का आया और डायरेक्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज थे आप लोगों के और बहुत बेसिक लेवल का आपका मैथ्स था। मतलब बहुत मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे लगाए हैं तो भी आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पे बन सकता है। तो पेपर 1 में तो बहुत अच्छा गया है और उसी का आंसर की मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट वांट कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन दे पाऊँ। स्टिल अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगता है डाउट है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हमारा हाइपोथेटिकल जाता वो हम किसी एस्पेक्ट में देखते और एग्जामिनर ने उसको किसी एस्पेक्ट में प्रेजेंट किया है, तो वो चीज वहां पर ध्यान रखिएगा। तो अगर एक आध क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट है, नहीं मैम ऐसा है, तो आई विल क्रॉस चेक दैट। अदरवाइज मैंने यहाँ पर काफी ट्राई किया है कि आप लोगों को एक्यूरेसी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, हाँ जी। तो और बाकी उसके बाद कैलकुलेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि एक आध एनालिसिस में आंसर की डिस्कशन में मैंने देखा विदाउट कैलकुलेशन कमेंट्स डाल दिया जाता है कि ये रॉन्ग है या फिर ऐसे है। तो एक बार अपने सेल्फ चेक भी जरूर कीजिए, उसके बाद ही कमेंट करिए। ठीक है, हाँ जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर की। और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, जो कि गुजरात सेट में ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के नेट में भी बन सकते हैं इन्हीं के कीवर्ड्स को पिक करके। तो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक, जहां पर मिक्सचर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रेशो बेस आपका क्वेश्चन है। आपके पास क्या दे रखा है, शुगर और वाटर सॉल्यूशन है 4:3। अगर इसके अंदर 10 लीटर ऑफ क्या 10 लीटर इसके अंदर क्या मिला गया, आपका वाटर मिला दिया जाता मिक्सचर में, तो न्यू रेशो क्या बन जाता, 4:5। तो बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी शुगर की क्या रही है। देखो, या तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, रेशो को इक्वल कर सकते हैं जो मैंने शॉर्टकट बताया है, या फिर लेट सपोज x आपका 4x आप लोगों का शुगर है और 3x आप लोगों का ये है, तो रेशियो क्या बनेगा 4x/3x। एडिशन किस में करना है मुझे, नीचे वैल्यू किसकी है आपकी, वाटर की। वाटर में 10 लीटर एडिशन किया तो नया रेशियो क्या बना 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 20x, इधर कितना आ जाएगा 12x प्लस 10 आ जाएगा, 8x इक्वल टू 10। तो इस तरीके से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर, मतलब जिसके अंदर भी आपको एग्जामिनर बोलेगा, ठीक है, अज्यूम किया मैंने एक 4x है, एक आप लोगों का 3x है, जिसके अंदर भी एग्जामिनर आपको बोलता है, जैसे अगर शुगर में एडिशन बोलता तो आप प्लस जो ये 10 वैल्यू है शुगर में डाल देते, वाटर में बोला है तो नीचे वाली वैल्यू के अंदर आप 10 ऐड कर दिया, और नया रेशियो किसके बराबर है 4:5। ऐसे जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो भी आपसे इनिशियल पूछा है कि आपसे शुगर की वैल्यू क्या है या फिर मिक्सचर की वैल्यू क्या है, वो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शंस को पुट कर सकते हैं, 4 × 8 और 3 यहाँ पर पुट करके देखिए क्या आपका ये आंसर आएगा। इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो आप लोग, वो भी ट्राई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, आपके पास बोला है 3 फ्रेंड्स हैं, PQR हैं और एक बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया। कैलकुलेशन वर्क आप लोग अपने लेवल पे कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को मेथड्स बता दीजिए। फिर भी डाउट है यू कैन कनेक्ट विद मी कमेंट सेक्शन, ओके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट इस आंसर की को क्रॉस चेक कर पाए। 3 फ्रेंड्स है, PQR स्टार्टेड ए बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग ₹10,000 आफ्टर 5 मंथ। देखो इसमें हर एक का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 महीने के बाद पी ने 3,000 विड्रॉ किया, क्यू ने इतना विड्रॉ किया, आर ने 3,000 और इन्वेस्ट कर दिया। एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, टोटल इतना प्रॉफिट आता है। तो बताना है कि PQR का अलग अलग शेयर क्या था। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, 10,000 कितने टाइम तक चला है, 5 मंथ तक। 5 मंथ के बाद ही निकाले, मतलब 5 महीने तक तो 10,000 उसमें इन्वेस्टेड था, प्लस 5 महीने के बाद जब इन्होंने 3 और 2 5 ही निकाल लिया है, ठीक है। 3 फ्रेंड्स हैं, पी ने कितना निकाल लिया 3,000 निकाल लिया था, तो इसने यहाँ पर कितना बच गया 7,000 बचा ना अमाउंट। यहाँ पे कितने टाइम के लिए, 5 महीने ही है, तो टोटल महीने कितने हैं 7 है। ये आ गया पी का आपका टोटल, इसको हमें टोटल करना है, अराउंड ये 99,000 आएगा। ऐसे ही निकालो क्यू का डाटा क्या बनेगा, 10,000 इंटू, मतलब आपका कितने टाइम तक रहा है ये, इसने भी कितने टाइम तक 5 मंथ की बात किया है ना, इसने 5 मंथ की बात किया है। और कितना विड्रॉ किया है इसने,
2000, तो इधर बैलेंस कितना बन गया 10 माइनस 2 8 आ गया, और ये कितने तक, अगर ये 5 है तो इधर भी आ गया 7, ये आ गया आर का डेटा। ऐसे ही सॉरी क्यू का डेटा, ऐसे ही आर का डेटा निकालो, फिर इससे हम रेशियो निकाल पाएंगे, और रेशियो आ गया, टोटल रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। आर की वैल्यू देखो कितने टाइम तक इसने 3000 और एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 तो 5 मंथ के लिए चला है, प्लस 13,000 कितने के लिए, 7 के लिए चला है। तो ऐसे तीनों का रेशियो निकालो, कुछ ए बी सी जो आपका रेशियो आएगा, तो टोटल रेशियो की वैल्यू, ये टोटल रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है 34600, 1 रेशियो की ये, उसके बाद कितने भी रेशियो की आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये अभी ये लास्ट कैलकुलेशन आप लोग क्रॉस चेक कर लेना है, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन में मेथड रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है 5 शिप हैं जे के एल एम एन आर टू बी अनलोडेड ऑन 5 कंसेक्यूटिव डेज, लगातार जो डेज हैं मंडे टू फ्राइडे, ये इसका सिचुएशन दे रखा है, और जब सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, जे इज अनलोडेड ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ प्लस मीन मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, 6 + 9 × 8, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस ये 20 आ गया, राइट है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। आप लोग यहाँ पर देखो, अब इस बॉड मास के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो वैल्यू किसकी आएगी, तो पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड पे जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर 6 प्लस क्या आ जाएगा 9 8 जा 72, डिवाइड बाय ये 3 आ गया -20, तो इधर आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पोजीशंस दे रखा है सेम डाइस की, ये डाइस का सिंपल सा आप सामने डाइस रखिएगा ना, किसके सामने कौन सी पोजीशन आती है, तो जब इस तरीके से डाइस आप करते हो तो यहाँ पर पोजीशन आपकी क्या आती है 6 आती है। टीचिंग एट हायर एजुकेशन शुड अवॉइड द अप्रोच, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्या हम सेल्फ लर्निंग को अवॉइड कर सकते हैं, ये तो हायर एजुकेशन पे मस्ट है क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट। मोटिवेशन या सेल्फ लर्निंग, ये भी रिफ्लेक्टिव का पार्ट है, और सेल्फ लर्निंग और डिजिटल बेस्ड, तो ये चीज भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, एवरी बिट ऑफ कंटेंट स्टेप, ये आपका मेमोरी लेवल पे आ जाता है कि हर चीज आपको क्रैम करवाई जाए। आपने भी देखा होगा मास्टर्स में आप लेक्चर्स अटेंड करते तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट नहीं सिखाया जाता कि एक एक लाइन आपको रीड करके बताई जाए, तो बेस्ट ऑप्शन जाएगा ए। ये बड़े हाइपोथेटिकल से क्वेश्चंस हैं। डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव लिमिटेड रोल, जिसका बहुत लिमिटेड रोल है वो आपको बताना है। डिस्कशन मेथड है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लिमिट देखो, अगर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस है, यस नो टाइप है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल में तो आप आंसर करते ही करते हो, कोई तो आंसर करोगे ना, और अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो यस नो टाइप, या तो यस बोल दिया या नो बोल दिया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू टीचिंग, इनमें से भी ऑप्शंस हमें क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट आंसर। इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन है, या फिर ये लगा लीजिए साइंटिफिक इंक्वायरी है, केस स्टडी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जहां पर नंबर ऑफ आइडियाज आप लोगों के आते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, Which of the following set of variable of learner largely influence the learning outcome, इनमें से कौन सी चीजें उनको इन्फ्लुएंस करती हैं सबसे ज्यादा। चलो अब यहाँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। मोटिवेशन यस, जेंडर बताओ, यहाँ पर आप लोगों का क्या जेंडर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, क्या मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, आगे भी देखो। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आपको नहीं लगता टीचिंग में ये बहुत ही नेगेटिव वेरिएबल आ जाता, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इधर भी सोशियो इकोनॉमिक, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेस्ट इसमें देखो, मोटिवेशन यस, कॉम्प्रिहेंशन यस, कॉग्निशन स्किल्स और स्टडी हैबिट है, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर जेंडर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो डी आंसर होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एज ए प्रोफेशन डज नॉट इंश्योर, क्या चीज इंश्योर नहीं करती है, तो कोड ऑफ कंडक्ट यस करेगी, फ्रीडम टू वर्क इंडिपेंडेंटली, फ्रीडम ऑफ रिसर्च और स्टूडेंट काउंसलिंग, हाँ गुड अर्निंग एंड फैमिली लाइफ आप लोगों की, ये प्रोफेशन में आप लोगों की इंश्योरिटी नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए वेब ब्राउजर, ये किसका नाम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कल परसों की मैराथन में ही मैंने आप लोगों को कवर करा था। गूगल क्रोम यस,
मोजिला यस, ओपेरा यस, सफारी यस, तो सारे ही आपके क्या हैं, वेब ब्राउजर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम क्या यूज करते हैं, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइपी, जूम मीटिंग, ये तो है ही। अभी सिस्को वेबएक्स थोड़ा सा आपके लिए नया नाम हो सकता है, ये भी क्या है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही टूल है आपका। तो सारे ही ऑप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, वेब पेज के पहले पेज को क्या बोला जाएगा, तो फर्स्ट पेज ऑफ वेब पेज को क्या बोला जाएगा, होम पेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यस। ऑल मूक ऑन द स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड, नो, सारे क्रेडिट बेस्ड नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट बेस्ड है, कुछ क्रेडिट बेस्ड है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, फॉल्स, तो सी आंसर जाएगा। क्वेश्चन 15, राउटर इज कंसिडर्ड एज इनपुट आउटपुट डिवाइस, बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों, जैसे कि आपका मॉडेम है, बोथ इनपुट आउटपुट कंसिडर किया जाता है, यस। राउटर कैन सेंड डेटा एंड रिसीव डेटा एट द साइम, राउटर क्योंकि इनपुट आउटपुट बोला तो इनपुट मतलब दे दिया, और रिसीव किया मतलब आउटपुट भी दे दिया, ठीक है। लेकिन क्यों का जवाब क्या इसने दिया, क्यों इसको इनपुट आउटपुट बोला जाता है, बिकॉज ये डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, दैट्स वाई बोथ ऑप्शन करेक्ट एज वेल, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आता क्वेश्चन 16, रवि ट्रेवल 4 किलोमीटर साउथ, मान लिया ये पॉइंट है और 4 किलोमीटर वो साउथ की तरफ ट्रेवल करता है, ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ पे खड़े होकर लेफ्ट उसका क्या होगा, दिस वन, देन टर्न राइट, अब वो यहाँ पे इसका राइट क्या होगा, इधर भी ये इसका 4 किलोमीटर आ गया, मान लिया ये इनिशियल पॉइंट था, हाउ फार इज ही फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर है आप लोगों का, इधर ये अब ये कितना है आप लोगों का, टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर स्ट्रेट, यही बोला ना, साउथ की तरफ गए टुवर्ड्स, ये साउथ जाता है मतलब इधर की तरफ आया ये। टर्न लेफ्ट यहाँ पर है वो अच्छा अच्छा, इधर जब इसकी फेसिंग इधर है तो लेफ्ट इधर को जाएगा, सॉरी, लेफ्ट इधर को जाएगा, ठीक है, लेफ्ट इधर को जाना चाहिए, तो ये कितना चला, 6 किलोमीटर चलता है। देन टर्न राइट, अब यहाँ पर राइट है तो ये क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, यहां पर उसने बात किया तो ये कितना है आप लोगों का, 6, ये है आप लोगों का 4, तो ये 8 जाना चाहिए, है ना, 4 ये है आप लोगों का, 4 ये है, और टोटल कितना आ गया, 8। ये एक बार डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, है ना, चलो इसको किसी क्लास में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम कंफ्यूजिंग हो गया। रवि ट्रेवल ये आप लोगों का आ जाता है, जस्ट में इरेज इधर बना देते हैं, 4 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड साउथ आता है, ठीक है, ये साउथ की तरफ आता है तो 4 किलोमीटर आया। देन ही टर्न लेफ्ट, तो अगर ये इधर खड़ा है तो इसका लेफ्ट, हाँ इधर ही जाएगा, 6 सही है। देन टर्न राइट, अब यहां से वो राइट टर्न लेगा, 4 किलोमीटर है। हाउ फार ही इज फ्रॉम, तो अब वो यहां से यहाँ की दूरी निकालनी है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है कि यहाँ से यहाँ की दूरी उसकी कितनी जाएगी, ठीक है। अब ये पता है ये भी आपका 4 है, ठीक है, और ये आप लोगों को पता है ये भी आप लोगों का कितना है, 4 है ना, और यहां से आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 500 स्टूडेंट्स में से ये स्टूडेंट है जिनको डिस्टिंक्शन मिला है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन ओनली इन 2 सब्जेक्ट, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में जिसको डिस्टिंक्शन मिला है वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि वो कौन से स्टूडेंट है जिसको 2 सब्जेक्ट्स में। चलो 2 सब्जेक्ट्स की वैल्यू देखो क्या है, 12, 15, 13, ये है 12 प्लस 15 प्लस 13 कितना आया, 5 3 8 2 10, 40 आ गया, ओके। देन उसके बाद बोला है कि कितने परसेंट स्टूडेंट है, तो 40/500 इंटू 100, वैल्यू ऐसे ही निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। वैल्यू हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे अब इसको कट करेंगे तो 100 5 5 8, तो 8% आ गया। नेक्स्ट है, कार ट्रेवल 25 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ दिस, 20 दिस एंड 25 दिस, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो फर्स्ट लोड की क्या आएगा, कितना डिस्टेंस दे रखा है, 25 किलोमीटर, कैसे निकालते हो, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, टाइम, डिस्टेंस दे रखा, स्पीड दे रखा, तो पहले टाइम निकालो, फर्स्ट का टाइम 25 डिवाइड बाय 25, तो कितना आ गया, 1 आवर फर्स्ट का। सेकंड टाइम में टाइम कितना लगा, 25 किलोमीटर आपका
डिस्टेंस है, स्पीड कितना है, मतलब इसमें कितना लगा आपको, 30 मिनट लगा है, हाफ एन आवर लगा है, इसमें हम बोल सकते हैं 30 मिनट, यहाँ पे कितना लगा 60 मिनट। नेक्स्ट में थर्ड बार में टाइम कितना लगता है आपको, 25/75, मतलब 1/3 आप लोगों को लगा, ठीक है, 1/3 यहाँ पे लगता है। तो अब ऐसे अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है, इंटू 60 करके देख लो तो आप लोगों की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 25, 25, 25, 75 है। टोटल टाइम कितना है 60 मिनट, प्लस आप लोगों का 30 मिनट, प्लस इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इसको अगर आप लोगों ने पूरा लिखना है 1 आवर आ गया, प्लस 1/2 प्लस 1/3, ऐसे 1/2 प्लस 1/3, चाहे ऐसे कर लो, देन यू विल गेट योर आंसर। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। इसको होल्ड पे रखिए, इसको मैं क्लास पे ऐड ऑन कर दूंगी। ये दो क्वेश्चंस को यहाँ पे होल्ड पे रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी टेक्निकल और मैनेजमेंट की बात किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। नेक असेसमेंट साइकिल क्या है आप लोगों का, 5 इयर्स के लिए। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन 11th नवंबर। फुल फॉर्म ऑफ एबीसी, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू NIRF 2023 में किस इंस्टीट्यूशन ने रैंक किया है, IIT मद्रास ने रैंक किया है। क्वेश्चन 26, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। साइंटिफिक मेथड की बात किया गया, तो साइंटिफिक मेथड में हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविज्म को, ठीक है, पॉजिटिविज्म को बोलते हैं। तो साइंटिफिक मतलब जो चीज लॉजिक्स को मानता है ना, और जो चीज लॉजिक को मानता है तो वो किस चीज को कंसिडरेशन में लेके चलेगा, ऑब्जेक्टिविटी को, ऑब्जेक्टिविटी को लेके चलेगा ना। तो ऑब्जेक्टिविटी ये पार्ट किसका आ जाएगा, हियर द आंसर इज ए डिडक्शन जाना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या जाना चाहिए, डिडक्शन जाना चाहिए, डिडक्टिव रीजनिंग से याद रख सकते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड कब होता है आप लोगों का, जब हमें अननोन या बहुत जो हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा नोन नहीं है तब, क्योंकि वहां पर ये मेथड क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो इस वजह से आपका ये सी ऑप्शन बेटर रहेगा। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग, पास्ट के डेटा के ऊपर रिसर्च करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको भी पता है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, फाइंडिंग्स क्या हो जाती हैं इसमें, सब्जेक्टिव टू ए ग्रेट एक्सटेंट और रिवेल पास्ट विद इन नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्यूचर। ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव तो चला जाता फाइंडिंग्स यहाँ पर, ठीक है, हाँ ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है। तो ये काफी क्वेश्चंस आप लोगों के हाइपोथेटिकल चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल, क्या है, नंबर ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब जहां पे नंबरिंग में वैल्यू आ जाती है तो डिस्क्रीट है आपका ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, जहां पर एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं DTH, डायरेक्ट टू होम के द्वारा, बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, अलग अलग स्टडीज की बात किया, कम्युनिकेशन में एप्टिक्स क्या है, यूज ऑफ टच, तो थर्ड का ए ऑप्शन, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन में था। प्रॉक्सी किसी की जगह पे, स्पेस की स्टडी। नाइसिक क्या है, बॉडी लैंग्वेज। अभी देखो इसी में आप 31 क्वेश्चन में किया स्पेस, स्पेस रिलेटेड विद प्रॉक्सिमिक्स, यहीं पे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके एक ही टॉपिक से बन गए। कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मीनिंग। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिसीवर क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है। डेमोफेबिया रेफर्स टू फियर ऑफ क्राउड, जो भीड़ का डर है उसको बोला जाता है। इनमें से कौन से SDG हैं, क्लीन वाटर सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन, क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो हियर द आंसर इज ऑप्शन 1, 3, 4, 5 ए चला जाएगा। G20 प्रेसिडेंसी ईयर्स पूछे आपसे, अभी का पता है 23 में किसने किया था मेजबानी, इंडिया ने किया था, ठीक है, रिसेंट में हुआ था ये आप लोगों का, आई गेस सितंबर के आसपास, तो ये आप लोगों का चला जाएगा इंडिया। सेकंड का बी, सेकंड का बी कहाँ है, ये भी एलिमिनेट, सॉरी ये एलिमिनेट कर सकते थे। देन उसके बाद 2022 इंडोनेशिया, 2024 ब्राजील है, 2025 साउथ अफ्रीका है।
रिसेंट फरवरी 2023 में एक लिथियम मिनरल रिजर्व मिला गया था पहला, वो कौन से स्टेट में था? वो आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन हैज अफेक्टेड द ईस्टर्न कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट को देखो, साइक्लोन जो ताउते था उसने वेस्ट पार्ट को किया था इफेक्ट, तो आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या? ओनली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, AQI अगर CTX 257 है, वाइल CTY का 65 है इन द मंथ ऑफ दिस एंड दिस, कोई बात नहीं, ये चीज क्या है, हमने ट्रू एज्यूम कर लिया। CTX इज मोर पॉल्यूटेड, देखो जितना ज्यादा, मान लिया 0 to 50 में है वो ठीक है, 0 to 50 मतलब जितना कम होगा उतना ज्यादा बेटर है ना? तो अब ये बोल सकते हैं कि CTX क्या है, ज्यादा पॉल्यूटेड है CTY से, क्योंकि यहाँ 65 है, 257 ग्रेटर 65, तो दोनों ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। Which of the following diagram correctly represent relation among tennis fan, cricket player and students? सब कॉमन हो सकता है ना? सब यहाँ पर कॉमन हो सकता है। टेनिस फैन, जरूरी तो नहीं क्रिकेट प्लेयर सब वो टेनिस के फैन नहीं होंगे, वो भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो इधर क्या रहेगा, सारा कुछ कॉमन जाएगा। 42, अंपायर इज रिलेटेड टू मैच, अंपायर क्या देता है यहाँ पर? डिसीजन देता है, राइट? इन द सेम वे जज क्या करता है? कोई भी जो लॉ सूट, जो भी कोई भी केसेस आते हैं, ठीक है, टेक्निकल यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है लॉ सूट, तो वहां पर जज डिसीजन देता है। नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट गिव इट इन न्यूज़पेपर X, अगर आपको देना है न्यूज़पेपर A टेल टू B, A ने किसको बताया? B को बताया। B वॉन्ट टू पब्लिशाइज हिज प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट, जो बिना कहे भी आप समझ गए कि बी को क्या करना, अपने प्रोडक्ट पब्लिसाइज करना है, तभी तो उसने एडवर्टीजमेंट की बात किया है। इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट, राइट, तो ये भी इम्प्लिसिट लगता है। एंड न्यूज़पेपर X हैज ए वाइड सर्कुलेशन, तभी उसने रिकमेंड किया है, तो यहाँ पे ईदर वाला भी आ सकता है और ईदर जाना चाहिए इसका आंसर। PQRSU फैमिली मेंबर्स हैं, P और Q क्या है? ब्रदर्स हैं, रियल ब्रदर्स हैं। R इज ए सिस्टर ऑफ P, R जो है इसकी क्या है? सिस्टर है। S इज फादर ऑफ P, S जो है P का फादर है। U इज फादर ऑफ S, U इज फादर ऑफ S। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड U? P क्या रहेगा? ये लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का, दादा पोता, क्योंकि P क्या है? मेल है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। इधर देखो 7 है, 7 प्लस 5 12, 5 और 7 प्लस कर दिया 19, देन उसके बाद अगर प्लस मैं 9 कर दूंगी, 19 और 9 28, 28 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट आरसी आपका दे रखा ओजोन बेस्ड है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस है। ओजोन लेवल लो कहाँ होता है? देखो डायरेक्टली यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन है, ओजोन लोअर लेवल आर लो ओवर और नियर द इक्वेटर, एंड हाई कहाँ पे है? नियर द पोल, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली यहाँ मेंशन है। सेकंड, ओजोन का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्राटोमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिएगा ओजोन का मतलब क्या दे रखा है? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इट्स ट्राटोमिक फॉर्म कॉल्ड ओजोन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ओजोन इज ए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज हाईली रिएक्टिव, यहाँ पर आप लोगों का है इधर आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ओजोन क्या है? मॉलिक्यूलर है, आप लोगों का जो हाईली क्या होता है? रिएक्टिव है, ये आप लोगों का यहाँ पर भी मेंशन किया गया है हाईली रिएक्टिव के ऊपर, ये रहा। ओजोन इज हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और पॉइजनस भी है, ये आपका क्वेश्चन 3। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन प्रोटेक्ट बायोस्फीयर फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। देखो पैराग्राफ जब भी आता है आपको खुद की नॉलेज को अज्यूम नहीं करना, जो आपको आरसी में दे रखा ना उसी चीज के रिस्पेक्ट में जाना है। तो ओजोन आपको किससे बचाता है? यूवी रेडिएशन से बचाता है। यहाँ पर प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशंस, 4th आ गया। और 5th है रीजन फॉर थिनिंग ऑफ ओजोन लेवल, ओजोन लेवल थिन क्यों हुआ है? ठीक है, थिनिंग आउट ऑफ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका है आंसर नंबर 5th। तो ये आप लोगों के थे 50 क्वेश्चंस। अगर यहाँ पर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में लगता है डाउट, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। ये जी सेट हमारा पेपर 1 का सोल्यूशन है, आप टेलीग्राम @Preeti paper 1
ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर कनेक्ट कर लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में उस आंसर का जो भी आपका डाउट है कि मैम ये होना चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन एज वेल। ठीक है, मैथ्स की ये फाइनल कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस सेशन इज इन्फॉर्मेटिव। लाइक शेयर दिस सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल काइंड ऑफ आंसर की डिस्कशन, पेपर 1, पेपर 2 और अनदर इंफॉर्मेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर।